खंडवा के गौपालक कितने निर्दयी और अत्याचारी हैं। तभी तो केवल कहते हैं कि गाय हमारी माता है, पर हकीकत है नहीं संभाला जाता है। तभी तो वार्ड और सड़कों पर आवारा और लकड़ाती फिरती हैं गौवंश। लगभग 3 हफ्ते से नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी अजय सारसर और उनके दलबल द्वारा गौवंश की धरपकड़ की जा रही है। आने वाले गुरु पूर्णिमा से पहले दादाजी वार्ड में आवारा फिरने वाले मवेशियों को भी कांजी हाउस में पकड़कर डाला जा रहा है। कांजी हाउस में जुर्माना देकर अपनी गायों को वापस लाने वाले गौपालक कभी नहीं सुध लेते कि उनकी गाय सड़कों पर पन्नी खा रही है, कचरा खा रही है या उसके साथ कोई घटना तो घटित नहीं हो गई। कई बार दुर्घटनाग्रस्त गाय मरणासन हालत में होती हैं। ये गाय कब से पड़ी हुई है यहाँ पर? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे हो गए। क्या ये बीमार जैसी कुछ है क्या? ऐसी मूर्छित अवस्था में है। मैं आया जब से देख रहा, फिर मैं काफ़ी देर बाद आपका नंबर मिला तो वैसे आपको कॉल किया। आपका शुभ नाम? अनीस वारसी। खंडवा के जागरूक और संवेदनशील नागरिक अनीस वारसी ने फ़ोन लगाकर मंगलवार को 4:30 बजे बताया कि लेडी बटलर के पुराने ओपीडी के सामने एक गाय मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है, तड़प रही है। कृपया आकर इसे देखें और इसे सही उपचार के लिए भेजा जाए। वहां पर पहुंचने पर देखा कि ओपीडी के सामने एक गाय तड़प रही है, तो तत्काल वेटनरी ऑफिस फ़ोन लगाया गया, जहां पर पशुपालन विभाग के अधिकारी नवीन तिवारी और डॉक्टर अक्षय निगम ने 1962 पर संपर्क करने के लिए कहा, मगर 1962 बंद होने के कारण फिर से उन्हें पुनः फ़ोन लगाकर बताया गया, तो उन्होंने तत्काल पशुपालन विभाग से एक टीम को भेजा, जिस टीम ने उसका ऑब्जर्वेशन किया और उसे इंजेक्शन वगैरह लगाए और बताया कि यह गाय किसी वाहन से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी हालत बहुत गंभीर है। इसका जो भी गोपालक है उसे इसकी देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने इंजेक्शन तो लगा दिया है, आगे अगर इसकी हालत में सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो यह अभी बहुत बुरी स्थिति में है। खंडवा जिला प्रशासन को गौवंश की सुरक्षा के लिए कड़े नियम और आदेश जारी करना चाहिए। वहीं निगम को भी बड़ी कठोरता से गौपालकों को समझाने के लिए या तो भारी जुर्माना करने की आवश्यकता है या उन्हें सचेतन और जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह से गौवंश के साथ में होने वाली पीड़ा पर कहीं न कहीं रोकथाम हो सके। खंडवा के विधर्मियों द्वारा गौवंश के भक्षण और परिवहन को रोकने के लिए खंडवा के सभी हिंदू संगठन जहां परचम लहराए हुए हैं, जहां जागरूक हैं, जहां हर मोर्चे पर तैनात हैं, वहीं नगर में भ्रमण करने वाली इन गायों को, जो कि घायल अवस्था में कई बार भूखी भी होती हैं, कई बार पन्नी भी खा लेती हैं, इस तरह से रोग युक्त और घायल होने वाली गायों को संभालने के लिए अभी तक कोई भी संगठन सामने आता नजर नहीं आता। केवल औपचारिकता ही चल रही है गाय को लेकर। पूछे बिना क्या होता है, बिना जानकारी को ये नहीं बता सकता है कि भाई एक्चुअल में क्या है ना। अब ये ज़्यादातर जहाँ तक गिरी है गाय, तो ठोकर मारा किसी ने, है ना, ठोकर मारा है। हाँ, ये बिल्कुल लग ऐसे रहा है। हाँ, ये तो कहीं गाय गिर गई है ना, पिछली उली है ना। हाँ, अब वो जो है इससे थोड़ा सी गंभीर है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रामजी पाठक है। रामजी पाठक। हाँ। यानी ये कह सकते हैं कि जो पशुपालक है, इसका गोपालक जो है, जी जी, उसको ये सूचना देना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि निगम का कहना है कि हमारे पास में इस तरह का कोई बीमार जीव को रखने का कोई अधिकार नहीं है, वरना हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है। जी जी। पर आप लोग क्या ये
1962 से के तहत भी आप लोग गतिविधि देते हैं क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल वहाँ मतलब इसको जानवर को रखने की कोई सुविधा नहीं है। 1962 में केवल कॉल करेंगे तो केवल जानवर के ट्रीटमेंट का है। केवल वो भी हाँ, उसमें क्या है 150 रुपये चार्ज है उसका 1962 का, अच्छा गवर्नमेंट का। अच्छा अच्छा। बस ये सुविधा है, बाकी 1962 के आधार पर ये मतलब जानवर को रखने होने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये तो उन पशुपालकों के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी खुद की गाय वगैरह रखते हैं, वहाँ पर जाने के लिए। तब ऐसा इमरजेंसी में जैसे सड़कों पर यदि कोई ऐसी अपाहिज और बीमार गाय मिलती है, हाँ हाँ, तो क्या आप लोग सेवा में आगे नहीं आते? फिर उसमें पैसा कैसे शुल्क लेते हैं आप लोग? एक्चुअल में सेवा शुल्क का ये है कि या तो फिर जब वो गाड़ी जाती है, एक्चुअल 1962 में जब आपका कॉल आएगा, हाँ आपको कॉल करना पड़ेगा। हाँ। जब तक 1962 में कॉल नहीं करेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती है। अच्छा जब 1962 में कॉल जाएगा, भोपाल कॉल सेंटर है इसका, कॉल सेंटर से हमें मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद फिर हम लोग क्या हो गाड़ी को मूव करते हैं, जहाँ पे जानवर होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आवारा जानवर है तो उसका या तो जो वहाँ पे लोग कॉल किए हैं वो दे सकते हैं, या तो फिर DDBS के नाम से पर्ची कटती है। DDBS के नाम से पर्ची कटती है। नहीं, पहले तो पशुपालन विभाग को धन्यवाद कि एक छोटी सी फ़ोन पर आप लोगों ने अपनी त्वरित सेवा दी। मगर ये इस तरह से शहरी और नगरीय क्षेत्र में मवेशी जो बीमार हो जाते हैं, अचानक गड्ढे में गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पशुपालकों को, गोपालकों को क्या करना चाहिए? पशुपालकों को पहले तो क्या है, ये जानवर क्या है कि दूध धो लेते हैं और सुबह छोड़ देते हैं। और आए दिन खड़वा में तो देखने में आया कि मेन रोड पे बैठे रहते जानवर। नगर निगम को इसको सख्त होके इन पर शुल्क लगाना चाहिए कि जिनके जानवर है वो पेनल्टी भरेगा जो जानवर यदि बाहर मिलते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पशुपालक अपने पशुओं को घर पे बांध के रखेगा। जब तक इनको पेनल्टी नहीं लगेगी, जब तक ये ऐसे ही बाहर दूध धो के जानवर को छोड़ते रहेंगे। सर ये 1962 क्या है? 1962 हमारी विभाग की योजना है कि जिसमें पशु है, हाँ। तो आप यदि फ़ोन लगाते हो इस पे, तो ये टोल फ्री नंबर है। इसमें जो कर्मचारी है वो गाड़ी लेके आपके घर पे इलाज करने पहुंच जाएंगे। ऐसा? हाँ जी। ये क्या 24 घंटे की सेवा है? नहीं, ये 24 घंटे की सुविधा नहीं है, ये 10 से 5 तक है। 5 तक की हाँ है। जी। इसके तहत पशुपालन विभाग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है। हाँ जी, ये 1962 जो है हर ब्लॉक स्तर पे एक गाड़ी गई है। खंडवा में लोकल स्तर पे है और लोकल गाँव के लिए खंडवा के लिए है। तो खंडवा के लिए 2 गाड़ी अवेलेबल है, बाकी ब्लॉकों में 1-1 है। ऐसा? हाँ जी। आपका शुभ नाम और पदनाम? मेरा है प्रदीप कुमार गोलकर, AVFO हूँ, मोबाइल यूनिट खंडवा से। धन्यवाद। हाँ जी।